एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई यानी रविवार को किस प्रकार हम मना सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। तो शुरू करता हूं, वीडियो एंड तक बहुत इत्मीनान से देखिएगा, आपको काफ़ी सारे ऐसे कंक्लूजन्स पता चलेंगे और इससे हम अपनी लाइफ में कैसे ऑस्पिशियसनेस को यानी शुभता को, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गुरु का महत्व सब कालों के अंदर, हर काल के अंदर, हर युग के अंदर उसके बहुत महत्व रहा है, उसकी ऑस्पिशियसनेस रही है। तो वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसको, गुरु पूर्णिमा को। वेद व्यास जी 18 पुराणों के रचयिता थे, महाभारत के रचयिता थे और इसीलिए वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है। आपके अपने खुद के गुरु धारण किए हुए हों या फिर आप अपने भगवान को मानते हो, उन्हीं को गुरु रूप में आप कैसे पूजन और अपना अर्पण कर सकते हैं इस दिन 5 जुलाई रविवार के दिन। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट से पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। आप पेन पेपर लेके नोट करना चाहें उसको नोट कर सकते हैं। 4 जुलाई सैटरडे, 4 जुलाई को तकरीबन सुबह 11:30 बजे से ये तिथि प्रारंभ होगी गुरु पूर्णिमा की, और यानी 5 जुलाई संडे को सुबह लगभग 10:15 बजे तक ये तिथि रहेगी। तो इस पीरियड में, और बेसिकली जो इसका पूजन है वो 5 तारीख यानी रविवार संडे को किया जाएगा। तो सुबह सुबह आप गंगा जल लेके सबसे पहले अपने वाटर में थोड़े से गंगा जल और लेमन, नींबू की कुछ बूंदे मिलाकर गंगा जल के साथ में अपने घर में छिड़क सकते हैं और वहां से फिर आप अपना स्नान आदि करके 5 तारीख को पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ हमेशा कोई भी पूजा की शुरुआत होती है। एक चौकी रख लीजिए, उस चौकी के ऊपर व्हाइट कलर का क्लॉथ हो, दैट्स एक्सीलेंट। अगर व्हाइट ना मिले तो येलो कलर का एक कोरा कपड़ा बिछाकर अपने गुरु की प्रतिमा वहां पर रख दीजिए। अगर जिन्होंने गुरु का नाम धारण नहीं किया है, नामदान नहीं लिया है, किन्हीं के गुरु नहीं है, इन दैट केस आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो, मान लीजिए लॉर्ड शिवा को मानते हो, लॉर्ड कृष्ण को मानते हो, भगवान लक्ष्मी नारायण को आप मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, तो गुरु रूप में आप उनका पूजन भजन कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा और इसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। भोग क्या लगाया जाता है इस दिन, क्लोथ्स कौन से पहने जाते हैं इस दिन, और दान कौन सा दिया जाता है, इस पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। भोग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आप 3-4 चीजों का प्रयोग करें। आप तुलसी होती है, तुलसी दल का प्रयोग करें इसमें। जब भोग अर्पित करेंगे अपनी पूजा के दौरान आप, तो तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। साथ में आप लड्डू का प्रयोग जरूर करें। येलो कलर इज जस्ट कनेक्टेड टू गुरु एंड येलो कलर इज जस्ट कनेक्टेड टू भगवान लक्ष्मी नारायण। तो बेसिकली हम किसी भी चीज का जब प्रयोग करते हैं थर्सडे के दिन, जब गुरु से कोई संबंधित चीज होती है और इस दिन रविवार है, तो यू हैव टू चूज योर येलो कलर। ठीक है, आप मान लीजिए लड्डू लेकर के आ गए येलो कलर के, आप किशमिश का प्रयोग जरूर करें। आप फलों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर आप बनाना लेके आ सकते हैं, केले का प्रयोग कर सकते हैं। और एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखें कि गुरु पूर्णिमा ज्ञान के प्रतीक को बढ़ाने वाला दिन। ज्ञान हमें हमारे गुरु से प्राप्त होता है, तो कोई भी आप बुक्स परचेज कर लें, जो पतली पतली बुक्स आती है, मान लीजिए हनुमान चालीसा की बुक्स आती हैं, या फिर कोई भी जो दुर्गा जी की बुक्स आती हैं, भगवान शिव की छोटी सी चालीसा आती है, इस टाइप की जो पतली पतली बुक्स होती हैं, आप उनको परचेज कर लें 10, 12, 15, 20 की संख्या में, और इसको मंदिर में दान करें। इट इज द बेस्ट रेमेडी ऑन गुरु पूर्णिमा। आप ज्ञान की चीज को परचेज करके दान के स्वरूप आप मंदिर में या कुछ लोगों को बांट रहे हैं और वहां से वो ज्ञान बढ़ रहा है। इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इस उपाय को जरूर करें। साथ में पूजन में आप क्या कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा को जरूर स्थान दें। भगवान विष्णु से संबंधित गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जाता है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा, भगवान विष्णु का जो भी सहस्त्र नाम है आप उसको स्थान दे सकते हैं, भगवान विष्णु की आरती को, भगवान विष्णु की चालीसा को स्थान दे सकते हैं। और इन दैट केस अगर आपके गुरु हैं जिनसे आपने नाम दान लिया है, जिनका नाम आपने धारण किया हुआ है, उनके मंत्र को एनर्जाइज करने का सबसे बेस्ट डे है। जैसे लोग बोलते हैं कि पूरे साल में हम कब किस मंत्र को एनर्जाइज करते हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स पर हम अलग अलग मंत्रास को एनर्जाइज करते हैं यानी अभिमंत्रित करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर उस दिन आपका जो भी अगर गुरु मंत्र है आपके पास, या कोई आपका ऐसा मंत्र जिसको आप काफी वक्त से, अ लॉन्ग पीरियड, 2 साल से 3 साल से आप उस मंत्र का जप करते आ रहे हैं, तो उस दिन आप उसकी माला करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 माला, 4 माला, 3 माला, जो भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से। तो गुरु के मंत्र को चार्ज करना, या गुरु नहीं है तो ईश्वर के मंत्र को चार्ज करना, जो आपके डाइटी हैं, आपके भगवान हैं, उनके मंत्र को चार्ज करने के लिए उनकी माला करी जाती है गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पर।
और इसको बिल्कुल भी कोई व्यक्ति मिस ना करे, क्योंकि जीवन के अंदर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हुए और इसी तरीके से हर युग के अंदर गुरु की जो महिमा बताई गई है वो गॉड को रिप्रेजेंट करती है। जितने भी भगवान हुए उन सभी के गुरु जरूर हुए और उन्हीं गुरुओं ने उनको एक लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन दी, जिससे उनका जीवन, गुरु का जीवन में मिलना एक संयोग नहीं होता, प्री प्लान्ड होता है। हमारे जब कर्माज होते हैं पिछले जन्मों के, उनके बेसिस पे हमें कहीं भी जीवन के अंदर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरु हमें नहीं मिला तो कब मिलेगा, या फिर हम उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं। तो गुरु बनाने का दिन, गुरु बनाने के लिए आपको किन्हीं को गुरु अपना बनाना है, उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट और ऑस्पिशियस डे है, सबसे बेस्ट टाइम है। आप गुरु का नामदान प्राप्त कर सकते हैं इस दिन, और इस दिन से अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं अगर कहीं पर भी आप चाहते हैं तो। और अगर आप गुरु नहीं बनाना चाहते या आपको गुरु नहीं मिल पा रहे तो यू हैव टू चूज योर डेटी। आप अपने भगवान को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए अपने भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया है और पूरे जीवन उसी क्रम से आप भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मंत्रों को चार्ज किया जाता है। अब मैं दान की बात करता हूँ, जो कि उस दिन संडे पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा गेहूं का दान कर सकते हैं। और उस दिन चंद्र ग्रहण का, चाहे उपछाया चंद्र ग्रहण हो, जो चंद्र ग्रहण है 5 जुलाई को, उसका उपछाया इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉपर इफेक्ट नहीं है हमारे देश पर, लेकिन फिर भी उस दिन चंद्रमा का जो ग्रहण है चंद्र से कनेक्टेड होता है चावल। तो थोड़े से चावल एक पोटली में, एक मुट्ठी, और थोड़े से अगर गेहूं अगर आपको कहीं प्राप्त हो जाए तो वो, और साथ में जो मैंने बुक्स बताई आपको, कुछ बुक्स मिल जाए आपको 2, 4, 5, 7, और इस तरीके से आप उसको, इन सब चीजों को मंदिर में पुजारी को या किसी व्यक्ति को जो उसका नीडी हो, दान का हमेशा मैं तो वही बताया जाता है, वही फलता है जो किसी नीडी को वो चीज दान स्वरूप दी जाए। तो गुरु बनाने के लिए दिन है, अपने गुरु का नाम लें, उनके मंत्र को, उनकी आरती को, उनकी चालीसा को इन द पीरियड ऑफ 5 जुलाई। 5 जुलाई को जो ऑस्पिशियस टाइम है, यानी शुभ वक्त है दान करने का, वो दोपहर लगभग 11:40 से 45 मिनट से लेकर 12:15, 12:30 के बीच में है। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। राहु काल दोपहर बाद है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्या, उस दिन कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को रखनी। और साथ में आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपना घर में गंगा जल के छींटे मार के, सारे लोग इसमें, जो जेंट्स हैं वो व्हाइट क्लोथ वियर करें या येलो कलर क्लोथ्स वियर करें, जो लेडीज़ हैं वो येलो कलर वियर कर सकती हैं, पिंक कलर कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप, जो पूजा का आसन होगा वो येलो कलर का या व्हाइट कलर का हो। जो पदार्थ आप भोग के प्रसाद रूप में बनाएंगे वो येलो, उसमें 1-2 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मैंने बनाना बताया आपको। लड्डू आप मंगवा के भोग लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। जो आपके डेटी हैं, जो आपके डेटी हैं, आपके आराध्य देव हैं, आप उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक मंत्र को आपको चार्ज करना है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो यू हैव टू चूज अ सिंगल मंत्र, आप उसको उस दिन चार्ज कर सकते हैं। और ये बहुत ऑस्पिशियस मोमेंट है। और इस चंद्र ग्रहण का भी बहुत महत्व है इस दिन। चंद्र ग्रहण की जो ट्रांजिस्ट है, जो चंद्र ग्रहण की जो ट्रांजिस्ट है वो उपछाया के लेवल पर है, जिससे जो इसका सूतक काल है वो नहीं प्रभावी होगा, बट स्टिल चंद्र ग्रहण और गुरु पूर्णिमा इज ऑन अ सेम डे। तो इस दिन आप मन को बहुत शांत रखें, अपने घर के अंदर जो भी मंत्राज हैं भगवान शिव के, जो भी आपकी डेटी हैं, आपके गुरु की अगर कोई मंत्र है, चालीसा है, आरती है, तो उसको आप चलाएं स्पीकर्स के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन्स के माध्यम से स्पीकर्स ऑन करके फुल वॉल्यूम में, ताकि घर का जो एनवायरनमेंट हो वो बहुत पॉजिटिव रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन द एंड, जो माता अपने बच्चे को गुरु दीक्षा देना चाहती है, क्योंकि माता से बड़ा गुरु इस दुनिया में, इस धरा पर नहीं है, और ये हजारों सालों से बहुत प्रचलित बात है। तो माता अगर अपने बच्चे को, या पिता अपने बच्चे को एज अ नामदान देना चाहते हैं, कोई जीवन की एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं बच्चे को, तो बच्चे के सीधे हाथ से, अपने सीधे हाथ से बच्चे के सीधे हाथ के ऊपर कुछ प्रसाद रखें, कुछ पैसे रखें। मान लीजिए प्रसाद के रूप में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। पैसों में 11 रुपीज़, 21 रुपीज़ आप उसको रख सकते हैं। और बच्चे को चावल ज़रूर दें साथ में, ठीक है। चावल बहुत शुभता का प्रतीक है। और बच्चे को जब आप ये चीज़ें दे रहे हों तो मेक श्योर आप कोई एक ऐसी मंत्रा, कोई भी मंत्र आप बच्चे को ज़रूर दें, और वो मंत्र बच्चा पूरे लाइफ धीरे धीरे करके करता रहे। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नामदान इन अ शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है।
तो माता पिता में से भी चाहें तो अपने बच्चे को इस तरह से एक नामदान आशीर्वाद रूप में, क्योंकि गुरु का डे है और गुरु के डे पर हम कोई भी एक ऐसी चीज जो बच्चे के जीवन में, हमारे जितने भी टीनेज बच्चे हैं उनके जीवन को ब्राइटनेस दे, बहुत पॉजिटिवनेस दे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछने हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बहुत जल्द आता हूँ एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।